ओए ओए मारेगा। 5 साढ़े 5 बजते बजते पूरी भाई रात हो जाएगी यहाँ पे। और अभी भाई मनाली जो है 67 किलोमीटर दूर है और मुझे नहीं समझ आ रहा कि भाई अब कैसे कवर होगा। और बारिश भाई बढ़ती जा रही है, तेज हो रही है बारिश, रोड पूरा भीग चुका है, पूरा भीग गया भाई, गिफ्ट हो गया पानी पड़ा ना, जुराम मत नहीं छोड़ा भाई। भाई ये देखो लैंडस्लाइड हो रखी है, बारिश हुई थी ना उसकी वजह से, देखो कैसे पत्थर गिर रहे हैं। ये देखो यहाँ से उठ रहा है ये भाई धुआं नहीं है, ये ना बादल बन रहे हैं, इवेपोरेशन हो रहा है ये। राम राम भाई से भी छोटे बड़े भाइयों को। आज भाई सुबह निकल रहे हैं मनाली के लिए। टाइम में तुम्हें दिखाऊं, सुबह के भाई 3:06 का टाइम हो रहा है। और बैग अपने दोनों रेडी हो गए, इसमें लैपटॉप है, ये वाला भाई टांगे, ये मैं टांगूंगा। हेलमेट का सेटअप बना तैयार है, ग्लव्स रेडी है भाई, ये वो मंकी कैप सी हेलमेट के नीचे पहनने की। बुलेट अपनी ओके है बिल्कुल। और भाई सुबह सुबह ना भूख लग रही है, तो यहाँ से जाएंगे पहले पहलवान ढाबा मुरथल, फिर मुरथल से देखेंगे भाई कि अगला स्टॉप कहाँ लेंगे। कोशिश ये है कि 200-250 किलोमीटर की दूरी पे भाई स्टॉप लेंगे हम। आराम आराम से गेट खोलना पड़ेगा भाई, कभी घर वाले उठ जाए। पूरा अंधेरा ही हो रहा है अभी तो। सारी चीज़ ना भाई एक बार चेक कर लूँगा निकलने से पहले, वर्किंग है नहीं है। लाइट वगैरह एलॉय व्हील की जल रही है और ब्लिंकर भी जल रहे हैं भाई, ओके अपनी बाइक पूरी। लो भाई अपना मैनेजर भी आ गया मैनेजर साहब। तुम तो यार चोर जैसे लग रहे हो। चोर लग रहा ना, अभी इंसान बन रहा है। अब 1 मिनट भाई खाना वाना रख ले, फिर कंटिन्यू करते हैं। केक के लेके चल रहा तू? एक तो अभी लोअर चेंज करना है ना, हाँ। और बाकी रास्ते के लिए चला था। अरे क्या ब्रेड रोल? अरे वाह। अरे हेलमेट ला रहा। चलो भाई पहले सामान रख देते हैं। दोनों भाई रेडी हो गए। ये देखो अपना मैनेजर सही जेड ब्लैक हेलमेट पहन के। बंद करके दिखाऊं? दिखा दे बंद करके। अरे वाह, राइडर तो तू ही लग रहा है असली। देखा ये घूम के बैग का वो बैग भाई हो गया अपना फुल भारी। लैपटॉप वाला मैंने तुम्हें दिखाई दिया था। अब बस अपना GoPro का सेटअप भाई ऑन करके सीधा निकल रहे हैं भाई मुरथल के लिए। तो भाइयों अब हम अपने जो रिंग रोड है रिठाला मेट्रो स्टेशन वाला, उस पर भाई आ गए हैं। और हमारी जो पहली डेस्टिनेशन यानी कि पहला जो स्टॉप पॉइंट या चेक पॉइंट कह लो, वो है भाई मुरथल पहलवान ढाबा। तो अब ये सीधी बुलेट भाई वहीं रुकेगी। और देखो 130 वाट का जो अपना LED था ना, वो भाई कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है अंधेरे में भी। और एक बात और बताऊं तुम्हें, ये जो अपने ग्लव्स है ना भाई, ये भी भाई पूरे पैसा वसूल है, क्योंकि ना इनमें ना इस इधर की तरफ जाली है, और इस जाली में से ना भाई तुम झूठ मानोगे, मैंने तो भाई खैर पहली बार यूज़ करे हैं। ऐसे अगर मैं हैंडल पकड़ रहा हूँ ना, तो भाई पूरी हवा अंदर जा रही है और ऐसा लग रहा है जैसे भाई पंखा चल रहा है उसके अंदर, ठंडी ठंडी हवा, और ना जाके स्टोर हो रही है हथेली के अंदर। तो भाई पसीने आने का तो कोई चांस ही नहीं है इन ग्लव्स में, तो जो कि भाई बढ़िया बात है। और लुक भी देखो बढ़िया आ रहा है ग्लव्स का, एकदम लग रहे हैं हम कि भाई प्रोफेशनल वाले राइडर हो गए अब हम। ये भाई अपने GT रोड की स्टार्टिंग है और हमें भाई एंड तक इसी रोड पे बने रहना है, क्योंकि ये जो रोड है तुम्हें बताऊं कश्मीर से लेकर भाई कन्याकुमारी तक ये जाता है। और यही रोड जो है ग्रैंड ट्रंक रोड भाई इसका नाम है। अगर और तुम्हें हिस्ट्री बताऊं तो भाई जो अपने पुराने शासक थे बिहार के सासाराम के, जिनका नाम था भाई शेरशाह सूरी, जिन्होंने 1 रुपये का सिक्का चलाया था, उन्होंने भाई इस रोड का निर्माण कराया था अपने ज़माने में। इसीलिए इस रोड का नाम भाई अभी तक GT रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जिस पे भाई हम अब चल रहे हैं, इसका नाम पड़ा है। मैं तो टीचर भी बन सकता हूँ मोटो व्लॉगिंग करते करते, है ना। जी के कहीं तो काम आए। सही बात है। बंदों का नॉलेज तो रहेगी, बंदे कमेंट करेंगे भाई आपकी जी के मस्त है। पहलवान ढाबा आ चुका है दोस्तों, और यही हमारा भाई पहला चेक पॉइंट था, जहाँ पे हम रुक के भाई थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं।
उसके बाद भाई अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू रखेंगे हम। टाइम बताइए भाई एक बार। भाई उतरना पड़ेगा टाइम के लिए। चलो ये दिखाता हुआ तो मैं टाइम। न्यूट्रल हो गई। बंदे कैसे देख रहे हैं हम भी ऐसे देखते थे पहले जब हम बचपन में आते थे ना। ले भाई उतर जा। हेडलाइट भाई बंद कर दूं ताकि अपनी बैटरी सेफ रहे। दिखा टाइम दिखा भाई सबसे पहले तो। भाई 4:42 है भाई। हम मुरथल लग गए और यहाँ 1 घंटा लग जाएगा हद से हद। हाँ। ये और पकड़ भाई एक बार सेंटर स्टैंड पे लगाऊं। हाँ। जब भाई ज़्यादा बुलेट चल के आती है ना तो मैं हमेशा सेंटर स्टैंड पे लगाता हूँ ताकि भाई चेसी वगैरह पे कोई इफेक्ट ना आए। ये देखो। फिर से अपना असली लुक दिखाऊं क्या? है उतारू हेलमेट? असली रूप मत दिखा, डर जाएंगे लोग आगे। खाना पीना हो गया भाई कंप्लीट। अब निकल रहे हैं। अब सीधा रुकेंगे भाई चंडीगढ़ जाके। बिल हुआ है अपना 373 रुपये का। 2 परांठे 2 चाय। सारी चीज़ बता के चलेंगे भाई। लिमिटेड खाना ताकि बजट का ही पता लगता रहे बंदों को। सुबह हो गई है भाइयों और देख लो सनराइज हो रहा है। सूरज देवता भाई आ गए हैं बाहर और हम भी भाई अब निकल रहे हैं। ठीक है, अब हम दिखेंगे सीधा भाई चंडीगढ़। अभी टाइम कितना हो रहा होगा भाई 6 बज गए। 6 बजे के आसपास हो रहा है भाई। और हम यहाँ से पहलवान ढाबे से अब एग्जिट कर रहे हैं। इस वक्त दोस्तों हम अम्बाला के अंदर है और टाइम अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सुबह के भाई 8:55 का, यानी कि भाई 9 बजने वाले हैं। लेकिन भाई जो इन्वायरमेंट है उसमें भाई धूप की गर्माहट मुझे भाई अब महसूस होने लगी है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जब 1 बजे का टाइम होगा, यानी कि जब धूप का पीक होगा, तो भाई हमें कितनी गर्मी लगने वाली है। लेकिन जो भी हो अपना मनाली अभी भाई 6 घंटे की दूरी पर है। हमें भाई लगातार चलना है। जो हमारा रेस्टिंग पॉइंट है दूसरा, पहला हमने भाई पहलवान ढाबा मुरथल रुके थे। दूसरा भाई हमने चंडीगढ़ सोचा हुआ है। तो कोशिश ये करूँगा कि भाई धूप की पीक पॉइंट आने से पहले हम चंडीगढ़ में बाइक लगा दें अपनी। भाई चंडीगढ़ पहुंच गए थे और थोड़ा जूस पीने का मन कर गया तो फिर रुक गया, थोड़ा जूस पीते हैं फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो भाइयों अब वक्त है हमारा चंडीगढ़ से निकलने का। और अभी भाई अपना हिमाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा दूर है। 5.5 घंटे का रास्ता और भाई 274 किलोमीटर की दूरी अभी बाकी है। और एक चीज़ और तुम्हें दिखानी थी। अभी हम अपने घर से यानी कि दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर है भाई 225 225 किलोमीटर हम दूर है। और तुम्हारे सामने मैंने कल इसकी टंकी करवाई थी फुल। 2 लीटर हमारा उस बैग के अंदर है। और इसकी भाई एक बार टंकी देखो, ऊपर आ रहा है भाई पेट्रोल। इसका मतलब तो बहुत तगड़ा माइलेज दे रही है ये। बढ़िया भाई, बढ़िया ना। एक तो हाईवे है, ऊपर से सर्विस भी कराई है, कार्बोरेटर भी साफ करवाया है। तो सारी चीज़ें मैटर करती है भाई। लेकिन अब ये भाई बढ़िया लग रही है बाइक अपने को। पहले 25 का माइलेज ना पता मैंने, अब तो ये अभी भी टंकी फुल है 274 चलने के बाद भी। कमाल की बात है यार। साइलेंसर वगैरह भी तो चेंज है। हाँ साइलेंसर भी चेंज है, सही बात है। उनसे भी फ़र्क पड़ता है बहुत। चलो फिर चलते हैं भाई। अब देखते हैं आगे कहाँ रुकेंगे। कोई जानी मानी जगह सी तो भाई दिख नहीं रही जो मैं तुम्हें बता सकूं। थक जाएंगे तो रुक जाएंगे। अभी हमें इस साइड से लेना है। हुए दूर से दिखा रहा है ये। सीधा जा सकता है, फिर भी देख कहाँ से लेके जा रहा है। क्लिक करियो, मेरे यहाँ से होएगा नहीं। 6 घंटे 35 मिनट। और यहाँ से करिए दोबारा। पागल हो गया भाई ये। दूर वाले से दिखा रहा है 5.5 घंटे और पास वाले से दिखा रहा है 6.5 घंटे। पागल ये सही में पागल है। तो अब कौन से जाए हम? चलो भाई दूर से चलते हैं। मैप के हिसाब से चलना है, दूर से चलते हैं। चलो भाई चलते, चलो फिर बैठ भाई।
और ये देखो भाई कैसा एल्यूमिनियम से का ब्रिज आया है। आई थिंक इसके नीचे से भाई नदी भी जा रही होगी, मैप में तो दिखा रहा है नदी सी। हाँ ये देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है एकदम। ये देखो भाई एकदम ब्लू रिवर। अब धीरे धीरे ना भाई पंजाब और हिमाचल प्रदेश की नंबर प्लेट्स दिख रही है हमें, कोई पीबी दिख रही है, कोई एचपी दिख रही है। यानी कि मैं ये रिलेट कर पा रहा हूँ कि अब भाई पंजाब ख़त्म होने लग रहा है और हिमाचल प्रदेश भाई स्टार्ट होने लग रहा है, क्योंकि ग्रीनरी भी आप देख सकते हो भाई, ग्रीनरी अपना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस इलाके में आके। और अगला जो अपना स्टॉप है ना, वो मैंने भाई इधर भी स्टॉप लगा रखा है, वो अपना है सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश का, जो कि लगभग 76 किलोमीटर दूर है। उससे पहले हम भाई नहीं रुकेंगे, पेट्रोल अपना वही चल रहा है अभी भी। और टाइम बताऊँ 11:28 हो गए सुबह के। लो भाई सामने आ गया है पहला पहाड़, जिसको देखने के लिए भाई हम इतनी दूर आए हैं दिल्ली से। तुम्हें पता नहीं भाई गोप्रो के अंदर दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन भाई बादलों के पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ मेरे को नज़र आ रहा है। और भाई बहुत बड़ा है, मतलब ना यूँ समझ लो ऐसे जा रहा है। अगर तुम्हें शेप दिख पा रही हो तो थोड़ा और आगे चलेंगे तो क्लियर दिख पाएगा भाई तुम्हें। ग्रीनरी भाई एक नंबर की है। और अभी हिमाचल प्रदेश शुरू भी नहीं हुआ है, पंजाब की एंडिंग हो रही है। और यहाँ पे भाई ओल्ड बुलेटें भी दिख रहे हैं बहुत सारे रिस्टोर करी हुई। और दोस्तों अभी भी अपनी बुलेट में वही पेट्रोल है जो मैंने भाई घर पे भरवाया था, फुल टंकी करवाई थी। अभी मैंने खोल के देखा था साइड में रुक के, अब भी भाई ऊपर आ रहा है, छिलक रहा है पेट्रोल। तो अब ये भी देख लूँगा भाई मैं साथ के साथ कि एक टंकी हिमाचल प्रदेश आने में भाई इनफ रहती है या नहीं रहती। उससे भाई अपना एक माइलेज भी निकल के आ जाएगा। फिर जो है मैं दूसरे फ़ोन में चेक कर लूँगा कि दिल्ली से करंट लोकेशन कितने किलोमीटर पड़ रही है, उसी हिसाब से फिर टंकी में जैसे 12-13 लीटर पता नहीं कितना आता है, फिर माइलेज निकल जाएगा एग्जैक्ट। फिर तो मैं वो भी बता दूंगा मैं साथ के साथ, तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और 2 लीटर एक्स्ट्रा ले रखा है, जब पूरी टंकी सूख जाएगी तो 2 लीटर को डाल के पेट्रोल पंप तक ले जाएंगे भाई बाइक को। अब आ गए भाई बड़े बड़े पहाड़, खाई वाई सब कुछ आ गई। अब लग रहा है मेरे को कि भाई हिमाचल प्रदेश में हम एंटर हो चुके हैं। और पीछे टोल टैक्स गया है, मोरा लिखा था वहाँ पे, मोरा कोई जगह होगी भाई इधर की। अगर कोई सा भाई होगा तो बताना कि हिमाचल प्रदेश और मोरा एक ही है या फिर मोरा हिमाचल प्रदेश के शुरू होने से पहले पड़ता है। और अभी तो भाई इधर ना वो है, धुंध हो रही है इधर दोपहर में भी। 12 बज गए भाई, 12 बजे हम मोरा पहुँच चुके हैं यूँ कह सकते हो आप। ये देखो भाई पत्थर वगैरह कैसे पहाड़ कटे हुए हैं, कहाँ बढ़ गए पत्थर दिखाने के चक्कर में आए पत्थरों में बढ़ गए भाई। ये देखो मज़ा तो आ रहा है भाई, कुछ भी हो। बादल है ये देखो भाई, वो रखी है लैंड स्लाइडिंग। ये देखो। और अब ना भाई यहाँ पर आके मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अपनी बुलेट ना दब के चल रही है, क्योंकि तुम्हें पता है भाई पहाड़ है, यहाँ पे माइलेज भी कम देगी, ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब बुलेट पे भी भाई मेरे को थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल रहा है इस चीज़ का। देखते हैं बाकी कहाँ तक चलता है अपना पेट्रोल। ओहो देखिए कितना बढ़िया इन्वायरमेंट तो भाई यहीं का है, अच्छा लग रहा है। सेम टू सेम ऐसा है जैसे भाई एक बार मेघालय गए थे ना, मेघालय में भी भाई ऐसी पहाड़ वगैरह सारी चीज़ थी। ओ भाई ज़्यादा ओवर रोड में बढ़ दी। ये क्या गेट सा टोल है क्या? ये भी क्या चेक कर रहे हैं? हमें भी रोकेंगे क्या? गाड़ियों का है। देख कितना अच्छा लग रहा है गेट। ये होगी मेरे हिसाब से स्टार्टिंग हिमाचल प्रदेश की, है ना? ओए देखियो मज़ा आ रहा है भाई, एक नंबर का स्वाद आ रहा है। और ये देखो भाई इधर ग्रीन वाले बोर्ड पे लिखा हुआ है सुंदरनगर, जहाँ पे हमारा चेक पॉइंट है नेक्स्ट। तो अब यहाँ से 56 किलोमीटर दूर रह गया है। और पहाड़ पूड़ भाई सारी चीज़ ग्रीनरी आने लगी है, जो कि भाई बढ़िया लग रहा है। बाइक चलाने में ना फील आ रहा है अब।
यहाँ भाई पहाड़ों में घूम रहे हैं। लो भाई सामने का नज़ारा एक बार चेक करो। और सामने भाई पहाड़ पे तुम्हारे लिए लिख रखा है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से भाई हिमाचल प्रदेश स्टार्ट होता है और ये भाई कोई टनल है, टनल नंबर 1 लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हम भाई एंट्रेंस करने वाले हैं और तुम्हें भी दिखाते हैं कि भाई कैसा क्या अंदर है टनल मिलेगी। भाई मैं ही पहली बार आया हूँ। ये देखो भाई, ओए होए, पंखे पुंखे सब कुछ लगा रखा टनल के अंदर, लाइटनिंग वगैरह बढ़िया, ओके रिपोर्ट। और इससे बढ़िया लाख गुना अच्छी तो भाई वो बना रखी होगी अटल टनल, उसमें भी जाएंगे भाई। लेकिन उसमें ना शायद हम लेट पहुँचेंगे शाम तक, तो उसमें शायद भाई कल ही जाना हो पाया, क्योंकि भाई मेरे को ना नींद आ रही है। मैं सुबह 2:30 बजे का उठा हुआ हूँ, तो इस वजह से भाई मैं पहले तो जाके कमरा लेते सोऊंगा। ये टनल है भाई। लगा दो अपना भाई वाइजर निकल गया रास्ते में। अब चेक करता हूँ कि भाई टूटा है या फिर लग जाएगा। ऐसी वजह लग जाना चाहिए। कान में बिना यार बहुत दर्द हो गया इधर ना, कान मुड़ मुड़ के हेलमेट के अंदर बहुत दर्द हो रहा है दोनों कानों में। क्या हो गया भाई इधर में? कहाँ से निकला है? इस साइड से। टूट तो नहीं गया? नहीं नहीं टूटा नहीं है यार, निकला है। ये लोग है ना इसमें? हाँ थोड़ा प्रेस करो लगा के। छोड़ दूं? छोड़ दे, लग गया भाई। इसको तो लग गया। वर्क डन। लो भाई सुंदर नगर आ गया और हम पी रहे हैं भाई वही वाली स्टिंग जो अपने वहाँ मिलनी बंद हो गई थी। बहुत पहले दिखाता था मैं इनको, मैं पीता था ये वाली। हाँ फिर ये बंद हो गई आनी, तो ये मिल गई भाई यहाँ, इसलिए पी रहे हैं। रेस्ट कर रहे हैं। बुलेट अपनी भाई सही सलामत है, बिल्कुल ओके कंडीशन में जैसे लेकर आए थे। ये अपना इधर सामान वगैरह रखा है। अब मनाली कितनी दूर रह गया भाई यहाँ से? 116 के और कुल्लू शायद 100 के आसपास। ठीक है भाई, अब आधे घंटे के करीब यहाँ पे थोड़ा लंबा रेस्ट लेंगे हम, क्योंकि ना भाई पैर में दर्द हो गया है बहुत ज़्यादा। और ये बैग जो अपना ना वो 40-50 किलो का वेट हो रखा भाई उसके अंदर। इसकी भी मैनेजर की भी ऐसी तैसी हो गई आज। 50 किलो का मैं खुद हूँ, 50 किलो का बैग लेके चल रहा हूँ भाई। तू ही कह रहा था इधर सारे कपड़े लेके चलो। चल कोई नहीं, ले एकदम बढ़िया से भाई, कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है भाई, अब मिलते हैं आपको। कहाँ? कुल्लू? कुल्लू रुकेंगे अब, कुल्लू मिलते हैं भाई। और अब भाई यहाँ से अपना मनाली जो है वो 104 किलोमीटर के करीब बसता है। हमने भाई सोचा हुआ है कि अपना जो नेक्स्ट चेक पॉइंट है वो भाई हम कुल्लू में रुकेंगे, अगर थक गए तो। अगर नहीं थके तो भाई चलते रहेंगे, ठीक है। और मौसम की बात करूँ, वेदर कैसा है, तो भाई धूप छाँव होने लग रही है। और अब जो है जाके मुझे थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई है वेदर के अंदर। और सामने वाला भाई पहाड़ देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, एक नंबर का लुक आ रहा है भाई। नज़ारा हो ना तो ऐसा हो, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, मज़ा आ रहा है ना। मतलब बाइक चलाने का ना, जो बुलेट चलाने का असली भाई फील होता है ना, वो आज आ रहा है मेरे को। तुम भी भाई फील कर पा रहे होगे। साइड में से देख लो नदी जा रही है, वो बात अलग है कि भाई अभी वो रुकी हुई है नदी, लेकिन भाई वो पहाड़ देखो ना यार कितने बड़े हैं साइज़ में, ये देखो। और मौसम भी देखो कितना सुहावना हो रहा है भाई, कभी धूप कभी छाँव ऐसे करके, कितने बड़े बड़े पत्थर है। और सबसे बढ़िया बात, अभी तक अपनी टंकी सिर्फ एक बार मैंने रिफ़िल करवाई है, जो कि मैंने घर पे करवाई थी अपनी पिछली वीडियो में। 12 लीटर के करीब भाई इसके अंदर पेट्रोल आया था, और वही पेट्रोल भाई अभी तक कंटिन्यूस है। अभी भी मैंने भाई हिला के देखा था, अभी भी भाई थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, लेकिन ऊपर तक दिखना बंद हो चुका है। तो अब मेरे हिसाब से भाई पेट्रोल ख़त्म हो जाना चाहिए। 2 लीटर एक्स्ट्रा बोतल में रखा हुआ है मैंने, लेकिन उसको नहीं डाल रहा ना, मैं पेट्रोल पंप पे डलवा रहा, क्योंकि मुझे माइलेज चेक करनी है जब अपनी BS4 स्टैंडर्ड की, कि भाई हम हिल में भी चला रहे हैं, यानी कि पहाड़ों पे। सिटी में से भी हम चला के आए हैं भाई, दिल्ली के अंदर से सारी जगह चला ली, कम चला ली, तेज़ चला ली। माइलेज आज देखना भाई कि एक्चुअल में अपनी जो बुलेट BS4 स्टैंडर्ड है वो हमें भाई कितना माइलेज निकाल के देने वाली है। खाई देखना भाई, खाई क्यों खड़े हैं ये? देखते हैं
आराम आराम से बढ़िया। सस्पेंस में डाल रहे हैं ये मेरे को। तो वह लंबा ही जाम है यार ये तो। बाइक का फायदा। ओए ओए मारेगा, ओए मारता, ओए मार देता भाई, कर देता डिजायर का काम अभी। ओवरटेक भी नहीं कर सकता, गलती से आगे आगे ना उड़ाई दूंगे। ओए पहाड़ सर के ऊपर गिर गया तो। ये देखो भाई एकदम सर के ऊपर है पहाड़। मेरे को तो मैं दिख रहे ना दिख रहे। ये काट के बना रखी है सड़क पहाड़। फिर अटक गई भाई। सुबह के 3 बजे से चलते चलते भाई शाम के 4 बज गए हैं। और मुझे ये डर है कि भाई अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि अंधेरे में भाई मैं ड्राइविंग करना नहीं चाहता। क्योंकि अंधेरे की ड्राइविंग पहाड़ों में भाई बहुत रिस्की रहती है। और भाई बुरी खबर ये है कि हम पेट्रोल चेक करने के चक्कर में अपनी टंकी भी रिफ़िल नहीं करवा पाए। और अंधेरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा 4 बजे ही। और सोने पे सुहागा ये कि मनाली भाई अभी भी लगभग 90 किलोमीटर दूर है। तो अब देखते हैं भाई कैसे क्या होगा। और मनाली से पहले भाई मैं रुकना नहीं चाहता, वरना एक दिन अपना एक्स्ट्रा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि सवेरे भाई अगले दिन हमें बारालाचा के लिए भी निकलना है, और वो हमें भाई जल्दी निकलना है। अब अगर हम मनाली में स्टे नहीं करेंगे, उससे पहले रुक जाएंगे कहीं रात होने की वजह से, तो हम फिर मनाली कब पहुंचेंगे। और मनाली कब पहुंचेंगे फिर ऑटोमेटिकली भाई बारालाचा के लिए तो लेट होने ही होने। एक तो भाई मैं पता चाह कर भी पहाड़ों पर या फिर इन रास्तों पे 50 से ज़्यादा नहीं चला पा रहा बाइक। क्योंकि भाई कर्व इतने इसके नुकीले हैं कि भाई रास्ते में ना अगला वाला पार्ट दिखता ही नहीं कि भाई कब क्या आ जाए एकदम से। तो भाई फिर ब्रेकिंग सिस्टम आपको पता ही है बुलेट का, ड्रम ब्रेक का। इस वजह से भाई मैं बहुत आराम से चला रहा हूँ बाइक। और बाइक टायर वैसे ही है इसका क्या? हाँ चौड़ा टायर वैसे ही है भाई। ब्रेकिंग और भी ऐसी भी कमज़ोर हो रखी है इसकी। मौसम के बारे में भाई मैं तुम्हें बता ही रहा था कि ये देख लो भाई बारिश चालू हो गई है यहाँ पे। मेरे हाथ पैर भाई सब कुछ भीग गए। और हम भाई रेन कोट भी नहीं लेके आए। और बारिश भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे भाई तेज़ होती जा रही है। और एक बात और बताऊं, पहाड़ों पे जितनी जल्दी सूरज डूबता है ना और अंधेरा होता है, उतना भाई कहीं नहीं होता। टाइम दिखाऊं मैं तुम्हें कितना हो रहा है? 1 सेकेंड। टाइम देखो भाई 4:47 टाइम हो रहा है। और भाई अंधेरा होने वाला है यहाँ पे। 5 साढ़े 5 बजते बजते पूरी भाई रात हो जाएगी यहाँ पे। और अभी भाई मनाली जो है 67 किलोमीटर दूर है। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि भाई अब कैसे कवर होगा। और बारिश भाई बढ़ती जा रही है, तेज़ हो रही है बारिश। रोड पूरा भीग चुका है। और भाई ऐसे में ना बहुत रिस्की मामला हो जाएगा। हमें भाई अपनी बुलेट की स्पीड और भी ज़्यादा कम करनी पड़ सकती है, क्योंकि भाई रोड हो गया है स्लिपरी। और अपने भाई ब्रेक ऐसे ही है, डिस्क ब्रेक नहीं है भाई, ये ड्रम ब्रेक है। ये ज़्यादा कामयाब नहीं है। बारिश भाई तेज़ हो गई। मैं एक काम करता हूँ, गोप्रो को ना भाई भी निकाल कर रख देता हूँ, क्योंकि गोप्रो भाई वाटर प्रूफ नहीं है ये, वरना भाई ख़राब हो सकता है। भाई ये देखो लैंडस्लाइड हो रखी है। बारिश हुई थी ना, उसकी वजह से देखो कैसे पत्थर गिर रहे हैं। यही दिक्कत होता है भाई बारिश में पहाड़ों पे चलने में। देखो कितने बड़े बड़े गिरे पड़े। ये देखो यहाँ तक आ रहे हैं भाई, तक आ रहे हैं। देखो ये देख लो भाई, कैसे बड़े बड़े। ये देख कितना बड़ा। इसीलिए भाई बारिश में थोड़ा रुक जाओ, 2-4-10 मिनट लेट हो जाओगे वो सही है, पर सेफ राइड करो अपना। ये देखो भाइयों, ये जो धुआं सा देख रहे हो ना तुम, ये देखो यहाँ से उठ रहा है ये भाई धुआं नहीं है, ये ना बादल बन रहे हैं, इवेपोरेशन हो रहा है। ये वाष्पीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। ये अभी बारिश हुई है भाई इधर। और अब ये जो बूंदे हैं ना वो भाई इवेपोरेट हो गए, बादल बन रहे हैं और ये ऊपर आसमान में चढ़ जाएंगे धीरे 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 चढ़ रहे, देखो वो चढ़ रहे। हाँ ये बादल है भाई, अभी हम टॉप पे है, फिर ये दोबारा बरस जाएंगे।
इसे बोलते हैं मोटरसाइकिल। साइंस भी पढ़ लो आज तुम। ये लो भाई, हो गई बारिश में। पूरा भीग गया भाई, गिफ्ट हो गया तू। इसमें भी रहो, पानी पड़ा ना, जुरान मत नहीं छोड़ा भाई। और ये देखो पैर। ज्यादा देर ऐसी रहेगा ना भाई, पैर गल जाएंगे। और जूते भी ना भाई कभी भर गए पानी से। बाहर ना बारिश तो बहुत कम दिख रही है, लेकिन जब बाइक चला रहे हैं ना, ये देखो भाई, पानी में देखो। जूते धो रही है भाई। मनाली का वेदर बहुत बेकार हो चुका है। और अभी हम देखें कैसे भाई जुगाड़ करके कुल्लू में जाके भाई रेनकोट खरीदा। फिर ये बैग भाई इसके अंदर ढका, आधा सारा बैग भीग गया तक भाई कुल्लू में आया था। पूरे भाई दस्ताने भीग गए, ये भाई भी भीग गया पूरा। फिर भाई भाई फिर रेनकोट कराया, अपने गोप्रो भाई पन्नी लेके बांध रखी है। पजाम में जूते गिच हो गए भाई कभी, पूरे भीग गए भाई पूरे। और हम सोच रहे थे कि भाई चलो कुल्लू से निकल गए आगे, मगर चल मनाली रुक जाएंगे, फिर कल का भाई कल देखेंगे मौसम के हिसाब से। अब भाई हम चलते रहे भूख प्यास सब कुछ लग रही है भाई कम से कम हमें 2 घंटे हो गए चलते हुए। 2 घंटे हो गए चलते हुए। कुल्लू से कितनी दूर, 40-50 किलोमीटर दूर है मनाली। अब हम चले जा रहे हो। अब भाई यहाँ से मैंने बोर्ड पढ़ा, अब भी भाई 21 किलोमीटर दूर रह रहा है। तो अब इससे ज़्यादा भाई और रात होती जाएगी। हमें भाई कपड़े भी बदलने हैं, सूखना भी है। और भाई बहुत सारी एक्सेसरीज भी है, कैमरे वगैरह सब चीज़ का भाई ध्यान रखना है। तो अब मैंने यही डिसाइड करा इस भाई के साथ मिल के कि भाई चाहे 21 किलोमीटर हो चाहे 1 किलोमीटर हो, अब भाई यहीं पे हमें स्टे करना चाहिए, क्योंकि रात हो गई है ज़्यादा। और भाई टाइम कितना हो रहा होगा, भाई 1 मिनट। टाइम देख के बता रहे, 1 सेकंड। देखो भाई 8:20 हो गए। 8:20 का टाइम हो रहा है। तो भाई अपना रुकना ही सही है, ज़्यादा रात को अंधेरे में भाई स्लिपरी रोड है, बारिश हो रही है और चलना भाई खतरे से खाली नहीं है। भाई खुद को भी सेफ नहीं है। मैं इतनी भी बाइक नहीं चलाता, लेकिन भाई चलानी पड़ी क्योंकि मनाली पकड़ना था, लेकिन भाई नहीं पकड़ में आ रहा, 20 रह रहा है। ठीक भाई है? खुद को भी सेफ नहीं है, और बाकी हम पे एक्सेसरीज भी अब ज़्यादा है अब की बार। हाँ, लैपटॉप वगैरह भी ले रखा तो है। अब यहाँ पे भाई होटल ढूंढते हैं, ठीक है, उसमें फिर स्टे करेंगे, फिर कल की भाई सुबह देखेंगे। और रही बात एक और, भाई अभी तक ना जो अपने वहाँ दिल्ली में पेट्रोल भरवाया था, अभी तक वही टंकी चल रही है भाई। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये कितने है। ये स्प्लेंडर ही सेल करेगी भाई इस बार। ये अपनी बाइक ना भाई बहुत साथ दे रही है अपना। इसमें ना तो इसके भाई वाइट टायर फिसल रहे, इतनी बारिश में चला रहे हो, ना तो भाई स्लिप हो रहे, ना कुछ और दिक्कत आई। खचाखच भाग रही है भाई बाइक, पूरा साथ दे रही है अपनी बुलेट। और अभी तक भाई पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है, तो अब मैं सुबह ही कंटिन्यू करूँगा इस वीडियो को। अभी होटल में जाकर थोड़ा बहुत और दिखा देंगे भाई आपको। बाकी जो पेट्रोल वाला जो सिस्टम था ना, जो तुम्हें बता रखा था मेरा हिसाब, वो अब तक कल हम जर्नी कंटिन्यू करेंगे, कल ही बताऊँगा भाई मैं। ठीक है भाई, अभी चलते हैं, कोई होटल ढूंढते हैं भाई, पूरे दिख गए। तो भाइयों ये कमरा मिला है हमें। कमरा देख लो भाई, सारा फैला दिया। अब मैं बैठ गया हूँ एडिटिंग करने, ताकि भाई तुम्हें वीडियो मिल जाए सुबह तक। ये अपने भाई स्टिकर रखे हैं और रजाई रजुई रखी है भाई उसके अंदर। जितने भी भाई जूते जाते भीग गए थे वो सारे हमने सुखा दिए, पंखा चला रखा है मंदी मंदी। ठीक है, तो अभी भाई करते हैं वीडियो को ऐड, मिलते हैं भाई एपिसोड 2 में, जिसमें भाई हम अभी मैं बताता हूँ हम कहाँ हैं। हम है भाई मनाली से 20 किलोमीटर पीछे। डेस्टिनेशन क्या है मुझे पता नहीं, हम भाई रूम देख के बारिश में रुक गए थे। ठीक है, और कल की सिचुएशन भाई कल के वेदर पे ही डिपेंड होगी, तो वो भाई हमें कल ही पता लगेगा कि हमें भाई बारालाचा जाना है या फिर भाई जिस्पा जाना है या फिर भाई कीलोंग जाना है। जैसा भी होगा भाई हम कल बता देंगे तुम्हें। जब तक के लिए भाई स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, गुड नाइट, बाय।